वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में मुल्क की सलामती और रियासती रिट के क़याम से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने CMH कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ख्मी अहलकारों की अयादत की। वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान शानी अवाम शाना बशाना खड़े हैं। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने वाले अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे सामने सवाल यह है, आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस में सवाल। रिमार्क्स दिए, खुदा न खास्ता पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर दहशत गर्दी का हमला होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में चलेगा। GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा, अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर की जाती है या खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन की अपील पर आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल जारी रखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू की अदालत में सिर्फ लॉ ऑफिसर पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास कोर्ट रूम 13 में 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए। वकला के पेश न होने पर कई केसेस की समाअत मुलतवी। वकला की अदम पेशी पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की केसेस की लिस्ट जल्दी खत्म हो गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत में भी केसेस ज़्यादातर वकला की अदम पेशी पर मुलतवी। इस्लामाबाद की तीनों बार्स की हाई कोर्ट जजेस के तबादलों के खिलाफ हड़ताल। शहर इक़्तिदार के वकला ने तमाम अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर्स पर राय ली गई। आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल वाज़ेह है। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाज़त देता है। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। आबाद आरासी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनीज पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदनी पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से इस्तिस्ना होगा। 200 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 1% टैक्स लगेगा। 250 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स होगा। 350 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवामी मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना था कि आप सब मेरी ताकत और इज़्ज़त हैं। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नज़र आ रही है। अवाम की मुश्किलात में कमी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। मुल्क भर के तालीमी इदारों में ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर दाखिला ने मुनशियात बेचने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायक सताइश है।
ضلع کرم میں پائیدار امن کا قیام کیسے ممکن ہوگا؟ کرم ممائدین کے جرگے کی دوسری نشست آج پشاور میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق جرگے میں قیام امن پر تفصیلی گفتگو اور ممائدین کو قریب لانے کی کوشش کی جائے گی۔ کرم کے مسئلے پر بات چیت کے لیے پہلی نشست کل اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ دوسری جانب امن معاہدے کے تحت کرم میں بنکرز کی مسماری کا کام جاری۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 24 بنکرز مسمار کیے جا چکے۔ ادھر ٹل سے پارا چنار اشیاء خورنوش کے قافلے کی روانگی آج متوقع۔ 100 گاڑیوں کا قافلہ ہنگو سے روانگی کا منتظر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مقبولیت سے کچھ لوگ خوف زدہ ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو لوگ وزیر اعلیٰ کو ہی پسند کریں گے۔ مریم نواز گڈ گورننس کی وجہ سے باقی صوبوں میں بھی مقبول ہو رہی ہیں۔ جن کو مریم نواز کے ساتھ مقابلے کا شوق ہے وہ ان کے جیسی کارکردگی دکھائیں۔ مریم نواز پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے 80 سے زیادہ پروجیکٹ ایک سال میں شروع کیے۔ باقی حکومتوں کے ترجمانوں کا کام صرف پنجاب کے منصوبوں میں کیڑے نکالنا ہے۔ یہ انسٹالڈ حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ کھلے ماحول میں ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی نہ کروا سکے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی راولپنڈی میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر اعظم میں قومی اسمبلی میں تقریر کرنے کی ہمت نہیں۔ بلوچستان میں ایف سی کے 18 جوانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ حکمران ہوش کے ناخن لیں، ہمارا ملک کس ڈگر جا رہا ہے۔ 8 فروری کو سوابی میں احتجاج کریں گے اور یوم سیاہ منائیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ 8 فروری کو پیک ایکٹ اور 26ویں ترمیم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ ملک گیر احتجاج پر حکومت نے پیک ایکٹ میں ترمیم کا عندیہ دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا مشاورت سے پیک ایکٹ میں ترمیم لائی جا سکتی ہے۔ بتایا جائے ترمیم کی کس شق پر اعتراض ہے۔ پیک ایکٹ صرف ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا۔ ملک میں ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ ڈیجیٹل میڈیا پر دن رات خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ کیا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کوئی سائبر ادارہ ہے؟ یہ قانون آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے لایا گیا۔ اداروں پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ کچھ لوگ جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر کینیڈا کو امریکہ کی ریاست بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ٹیرف سے بچنے کے لیے کینیڈا امریکہ کی 51ویں ریاست بن جائے۔ کینیڈا کے لوگوں کے لیے بہت کم ٹیکس اور کہیں بہتر فوجی تحفظ ہوگا۔ ٹیرف سے امریکیوں کو تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن نتائج شاندار ہوں گے۔ سینکڑوں ارب ڈالر سبسڈی کے بغیر کینیڈا اپنی قدر کھو دے گا۔ ہمیں کینیڈا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس لامحدود توانائی ہے۔ اپنی کاریں خود بنانا چاہیے۔ یہ امریکہ کا سنہری دور ہوگا۔ امریکہ کے معاملات اب عقل مند ہاتھوں میں ہیں۔